दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर के 6 टाइप कंप्लीट कर चुके थे। इसमें अगला टाइप हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें अब क्या पूछेगा, ऐसे कितने संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, या ऐसे कितने भाजक है जो कि पूर्ण घन है, या फिर दोनों। मतलब ऐसे कितने भाजक है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 100 के ऐसे भाजकों की संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। क्या हो मतलब 100 के ऐसे कितने फैक्टर, ऐसे कितने भाजक है जो कि पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है या दोनों है, मतलब पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। सबसे पहले हम 100 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे पूर्ण वर्ग पूछे, क्या पूछेगा, पूर्ण वर्ग। जब भी पूर्ण वर्ग पर संख्या पूछेगा, वर्ग पूछेगा, तो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर क्यूब घन का घन की बात करेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और दोनों की बात करेगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो इतना ध्यान रखना, जब भी पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो 2 से डिवाइड करना, घन पूछेगा तो 3 से डिवाइड करना, और दोनों पूछेगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे 100 का में ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इसका जो पावर है 2 के पावर कितना, 2। इसमें हम लोग अगर पूर्ण वर्ग निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में, एक बार में कट गया। फिर इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कट गया। तो क्या हो जाएगा, इस पावर को हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे। तो एक बढ़ा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, 4। मतलब 4 ऐसी संख्या है, 100 के फैक्टर कितने ऐसे हैं, 4, जो कि पूर्ण वर्ग है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे 100 के कितने फैक्टर होते हैं टोटल, 1 है, 2 है, 5 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, 20, 25 और 50 से, और 100 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स है जो कि पूर्ण वर्ग है। कितना है, देखिए, एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या, और 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 100 के ऐसे कितने संख्या है, मतलब ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो कितना है, 4। तो हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लोग ऐसे फार्मूले से, मतलब पावर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, और घन पूछेगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग जितना भी पावर में आ जाए, डिवाइड करने के बाद जितनी बार हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसमें एक एक जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया, इसमें हमें क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। क्या निकालना है, ऐसे कितनी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इसके पावर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितनी बार में जाएगा टेबल, जितनी बार में टेबल पढ़ सकते हैं खाली उतने बार हम लोग ले जाएंगे। 2 दूनी 4, 2। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखेंगे, 49 क्या, ये हमारा प्राइम बेस में नहीं है, इसको पहले प्राइम बेस में तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लेंगे, 7 के पावर 2 के पावर 7। तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 14। अब इसके पावर में हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2 से, यहाँ पे नहीं डिवाइड करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, इसको पहले प्राइम बेस में लेकर आएंगे। तो 7 के पावर कितना हो गया, 14 हो गया। अब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 7 बार में। अब सबके पावर को हम लोग एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम लोग पूर्ण वर्ग निकालें, क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, तो कितना हो जाएगा, 9, 8 चौक 32, 9 दूनी 18, हाथ लाए 27 1 28। मतलब 228 नंबर ऐसे इस पूरे संख्या के 228 ऐसे नंबर है जो कि क्या है, ऐसे कितने भाजक हैं, 288 भाजक ऐसे हैं जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। अच्छा, अगर इसमें पूर्ण घन निकालना हो, क्या निकालना हो, पूर्ण घन निकालना हो, इसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 5, 3 के पावर 5। अब इसमें लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7 के पावर 14, कितना 14 लिख दे रहे हैं। अब इसमें निकालना पूर्ण घन, ऐसे कितने भाजक है जो कि पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन। तो अब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, पावर में 3 से डिवाइड करेंगे। एक ही बार पहाड़ा पढ़ पाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग कितनी बार, 3 चौके 12। अब पावर को एक एक जोड़ के लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 3 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो क्या, 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है, पूर्ण घन है। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाए कि मतलब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, आगे देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 का ही निकालना, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, जब दोनों पूछेगा कि पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, पूर्ण वर्ग और घन दोनों क्या हो, दोनों, उस कंडीशन में हम लोग पावर में किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब 6 इसमें डिवाइड कीजिए,
तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, तो हम लोग टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन टेबल हम लोग 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार। यहाँ भी टेबल कितनी बार जाएगा, 0। अब जब भी हम लोग करेंगे तो इसका पावर में क्या कर देंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे। अब 0 से 1 बढ़ाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 0 से 1 बढ़ाएंगे 1। इसका मतलब एक फैक्टर एक ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। 100 के हम लोग कितने फैक्टर निकाले थे, 1 निकाले थे, 2 4 5 10 20 25 50 और क्या था, 100 था। अब इसे बताइए कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। बताइए कौन सा ऐसा संख्या है, इसमें ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो 1। 1 हमारा जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग, देखिए 1 स्क्वायर मतलब भी 1 होता है और 1 क्यूब मतलब भी क्या होता है, 1। मतलब 1 एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन है। तो 100 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन कितने हैं, 1 है। अब जैसे इसमें निकालना हमको, 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 5 के पावर 6 और 7 के पावर, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 14। कितना लिख दें, 14। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो इसमें हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, सब में क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 0 बार, 0 बार, 1 बार और यहाँ पे 2 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 0 को 1 बढ़ा के लिखिए 1, यहाँ भी 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। तो 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी है। तो कोई भी संख्या दिया जाएगा सबसे पहले उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे और जब भी पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो हम लोग पावर में 2 से डिवाइड करेंगे और पावर 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी पूर्ण घन पूछेगा तो हम लोग पावर में 3 से डिवाइड करेंगे और पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब पूछेगा कि पूर्ण वर्ग भी रहे और पूर्ण घन दोनों, उस कंडीशन में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।